तो जितने भी मृतक थे, पीयूष चौधरी जी आशुक जी युवा नेता हैं, लगातार चंदा भी किए हैं और अपने तरफ से जिलाध्यक्ष की तरफ से 20,000 हर परिवार को देने की बात की है। तो विधायक क्या दिए, ये तो एक सवाल है। देखिए, पीयूष चौधरी 20,000 रुपया दे के और सारे यहाँ मीडिया और सोशल मीडिया में चला रहे हैं, लेकिन यहाँ की विधायक माननीय ममता देवी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके 1-1 लाख रुपया मृतक परिजनों को दिलाया। ये पता है क्या उनको? ये पता नहीं है। और 1 लाख रुपया ज़्यादा होता है कि 20,000 रुपया ज़्यादा होता है, ये आप लोग बताएंगे। और भी अगर हम लोगों की पार्टी या गठबंधन की सरकार कुछ करती है तो ढिंढोरा पिटने का काम नहीं करती है, लेकिन इन लोगों का जो बोले ना कि उदंड वाला जो मापदंड रहा आंसू का, वो उस दिन देखा होगा कि महिला विधायक है, उसके साथ किस तरह से बदतमीजी ये लोग कर रहे थे। हम लोग समय पर थे नहीं और समय पर वर्कर थे नहीं, और अपना भी लाज शर्म और हया होना चाहिए। आपके सामने एक महिला विधायक है तो उसके साथ कैसे बात करना है, और जितना भी हो सका विधायक जी अपने लिए किए, अपने जो क्षेत्र के नागरिक थे उनके लिए किए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सबके सभी परिजनों को उन्होंने 1-1 लाख रुपया दिया। कोयला गाड़ी रातों रात खाली कर दिया गया, आखिर वो कोयला गाड़ी किसका था? निश्चित तौर पे ये सूचना हमें आई थी, और अगर अवैध कोयला का कारोबार यहाँ चल रहा है जो आपका इशारा है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री को और हमारे मंत्री जो है ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री, इनको बताएंगे। और अगर कुछ इस तरह का काम चल रहा है तो निश्चित तौर पे हम लोग रुकवाने का काम करेंगे। और आपको लगता है कि हम यहाँ कुछ अवैध कारोबार या कोयला का कारोबार चल रहा है तो उसका आवाज़ आपको भी उठाना चाहिए और हम लोगों को भी उठाना चाहिए, क्योंकि समाज में गलत चीज़ों का कभी भी प्रेरणा नहीं देना चाहिए। और सरकार में अगर गलत हो तो हमें भी उठाने का अधिकार उतना ही है जितना आम लोगों का। तो प्रशासन को क्लियर करना चाहिए, प्रेस वार्ता करना चाहिए कि ये गाड़ी मालिक, ये नंबर। देखिए, ये प्रशासन का मुद्दा है, यहाँ का पुलिस पदाधिकारियों का मुद्दा है, और ये उनकी समझ क्या बोलती है उसमें हमको कोई बोलना नहीं है। माननीय विधायक रामगढ़ विधानसभा की ममता देवी जी का जिस प्रकार से आशु जिलाध्यक्ष के साथ में बहस छिड़ा था, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, आशु का तरीका और कल्चर आप जानते हैं। अगर आज इस आप लोग बोलते थे ना कि बहुत विकास हुआ है, बहुत काम हुआ है, आशु ने बहुत काम किया है, कुछ कल्चर है जो जनता पसंद नहीं करती है। वो कल्चर क्या है? गुंडई का, लोगों को अपमानित करने का, लोगों से रंगदारी वसूलने का, लोगों का गट्टा पकड़ने का। ये हमारा कल्चर नहीं है। कांग्रेस का हमको लगता है ये 6ठा-7वां साल विधायक होंगे, यहाँ का दूसरी बार का विधायक है, लेकिन कभी कांग्रेसी कार्यकर्ता को देखे आप कहीं बीच चौराहा में कहीं नंगा नाच करते हुए? लेकिन आंसू को जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत अपना किरदार और अपना तरीका दोनों दिखाने लगते हैं। आशु पार्टी वहाँ पे मदद कर रही थी पैसा देके, विधायक को भी मांगा गया, विधायक 5,000 भी नहीं दे पाई, पीयूष चौधरी का कहना है। देखिए, विधायक आशु पार्टी के कहने पे विधायक पैसा दे, ये तो नहीं है ना। विधायक जी को अगर मदद करना होगा, अगर हमको आपको मदद करना है तो हम चोंगा लेके मदद करें क्या कि हम आपको 50,000 रुपया दे रहे हैं, हम आपको 50, ऐसा होता है क्या? जिसको मदद होता है, जिसको मानवता होता है, वो धीरे से जाकर मदद कर देता है। 5,000 10,000 तो हमको लगता नहीं है कि ममता जी के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन वो एक्सपोज करना चाहते थे तो ये ठीक है, सबके सामने नहीं बोले। अगर 5,000 रुपया देते, बोले देखो विधायक 5,000 दिया। अगर वो 20,000 रुपये देते, देखो विधायक 20,000 दिया। वो 1 लाख रुपये दलाली बहुत ज़्यादा है। देखिए, राजीव गांधी जी का वो बात अभी तक हमको याद है। ये नरेंद्र मोदी जी उसको बड़ा भिगो कर बोल रहे थे, लेकिन सच्चाई है कि, और आज तो बहुत तो कुछ बोलिए तो हम लोगों को जब डायरेक्ट अकाउंट में आने लगा है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ईमानदारी से जो बात को बोलनी तो नहीं चाहिए, ईमानदारी की थोड़ी बहुत घपला उसमें भी हो ही जाती है। लोग कितने जगह सतर्क है, जो अवेयरनेस है, जिनको ज्ञान है कि ये अधिकार उनका है, ये योजना उनका है, तो उनसे कोई नहीं ले पाता है। और जहाँ तक काम की बात है तो जितनी भी सरकारी आती है अपने अपने तरीके से काम करती है, लेकिन ये सरकार हर चीज़ को अपने रिव्यू में लेती है। आप देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री हर विभाग के अपने से बैठ के रिव्यू ले रहे थे और रिव्यू लेके एक एक चीज़ को चेक कर रहे थे। इसका मतलब ये है
कि आदरणीय मुख्यमंत्री हर चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं और हर चीज़ पे नज़र रख के इसका झारखंड को आगे की ओर विकास की ओर बढ़ाना चाह रहे हैं। एक और लास्ट सवाल, कांग्रेस और कांग्रेसी में क्या अंतर है? देखिए, कांग्रेस और कांग्रेसी में बहुत बड़ा अंतर है। ये जो सामने बैठे हुए हैं संतोष जी, ये कांग्रेसी हैं। बगल में सरवर बैठे हुए ये कांग्रेसी हैं। और कांग्रेस में बहुत लोग होंगे, लेकिन जैसे चुनाव आता होगा ना, तो वह तो घर में सो जाते होंगे या तो खिलाफ में फिर जैसे कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार आती है, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो कांग्रेसी वो दिल से होता है, चाहे किसी भी विकट परिस्थिति में हो वो पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, उसका आइडियोलॉजी को वो मानता है। कुछ भी हो जाए, नेता हारे जीते, लेकिन पार्टी के लिए वो हमेशा काम करता रहेगा। वो चाहे 365 दिन हो, वो लगातार लगा हुआ रहता है। वो अपनी आइडियोलॉजी को जानता है, किस आइडियोलॉजी के साथ हम जुड़े हुए हैं। और जो कांग्रेस में होते हैं वो आज कांग्रेस में है, कल कहीं और है, परसों कहीं फिर कांग्रेस में आ जाएंगे। तो कांग्रेस में होना और कांग्रेसी होना दो अलग अलग बातें हैं। देख सकते हैं, ये कांग्रेस और कांग्रेसी होना दो अलग अलग बातें हैं। कांग्रेस जो कभी कांग्रेस की विचारधारा को ना छोड़े उसे कांग्रेसी कहते हैं, और ये बहुत बढ़िया तरीके से बताए हैं।